दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जापानीज़ डॉग ब्रीड के बारे में जो जापान में तो बहुत ज़्यादा फेमस है ही, पर इन दुनिया में भी इसकी पॉपुलैरिटी कोई कम नहीं है और अमेरिका में भी इसकी एक सब ब्रीड आपको देखने को मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय और स्वागत है आपका द एनिमल कॉर्नर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अकीता इनू डॉग ब्रीड के बारे में जो जापान की एक बहुत ज़्यादा फेमस डॉग ब्रीड है। जापानीज़ में इनू शब्द का जो अर्थ है वो है डॉग, तो अकीता इनू यानी कि अकीता डॉग। दोस्तों अगर बात करें अकीता इनू के ओरिजिन के बारे में तो अकीता इनू एक जापानीज़ डॉग ब्रीड है जिसको जापान में ही ब्रीड किया गया था करीबन 1000 साल पहले। अकीता इनू को दो नामों से और बहुत ज़्यादा जाना जाता है, जैसे कि जापानीज़ अकीता और ग्रेट जापानीज़ डॉग। 1600 ईस्वी के दौरान जापान में अकीता इनू का इस्तेमाल डॉग फाइटिंग में किया जाता था, जो कि उस समय की एक बहुत ज़्यादा प्रचलित गेम थी जापान की। अकीता इनू का इस्तेमाल जापान में उस समय एज अ हंटिंग डॉग और एज अ गार्ड डॉग किया जाता था। उस समय के जो समुराइज थे, जो जिनको आप बोल सकते हैं कि जो योद्धा थे, उनकी सर्विंग में भी अकीता इनू को लगाया जाता था। इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल एज ए हंटिंग डॉग वहाँ के जंगली सुअरों को, भालुओं को और हिरणों को मारने के लिए किया जाता था। 20वीं शताब्दी आते आते इस डॉग ब्रीड का डिक्लिनेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। यह डॉग ब्रीड बहुत कम होने लगी क्योंकि इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग में किया जाने लगा। अकीता इनू का क्रॉस ब्रीडिंग में इस्तेमाल जर्मन शेफर्ड के साथ, सेंट बर्नार्ड के साथ और जापान की मैस्टिफ डॉग ब्रीड के साथ किया जाने लगा, जिससे अकीता इनू जो एक पर्टिकुलर डॉग ब्रीड है वो कम दिखाई देने लगी। मगर कुछ समय के बाद जब लोगों को एहसास हुआ कि अकीता इनू की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होती जा रही है, तो इसकी क्रॉस ब्रीडिंग पर एक अंकुश लगाया गया और इनकी पर्टिकुलर अकीता इनू की ही ब्रीडिंग शुरू की गई, जिससे इनकी जनसंख्या में वापस वृद्धि हुई। रूसो जापानीज़ जो वॉर हुई थी, उस वॉर के दौरान जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, उन कैदियों को ट्रैक करने के लिए अकीता इनू का इस्तेमाल किया जाता था। उन कैदियों पर नज़र रखी जाती थी अकीता इनू के द्वारा। अकीता इनू का इस्तेमाल वॉर्स में एज अ गार्ड डॉग भी किया जाता था। अकीता इनू जो एक पर्टिकुलर जापान की डॉग ब्रीड है, इसके अलावा भी इसकी एक सब ब्रीड है जो कि आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी, जिसका नाम है अमेरिकन अकीता, जो सिर्फ और सिर्फ आपको अमेरिका में ही देखने को मिलेंगे। हेलन केलर जो कि एक विश्व प्रसिद्ध लेखिका हैं इंग्लिश लिटरेचर की, जो अमेरिका से बिलोंग करती हैं, एक बार वो 1938 यानी कि 1938 में जापान गई थी, जहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें 2 अकीता इनू गिफ्ट किए थे, जिनको वो लेकर अमेरिका आई और वहीं से अमेरिकन अकीता की शुरुआत हुई। हेलन केलर को ही अमेरिकन अकीता की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। ये थी कुछ बातें अमेरिकन अकीता और अकीता इनू की हिस्ट्री के बारे में और उनके ओरिजिन के बारे में। अब बात करते हैं इस डॉग ब्रीड के अपीयरेंस के बारे में। अकीता इनू एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है। इनकी बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है और इनकी हाइट जो है वो भी बहुत अच्छी खासी होती है। अकीता इनू एक जो है कोल्ड वेदर की डॉग ब्रीड है। अगर आप इसे गर्म वेदर में रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं रख सकेंगे। इस डॉग ब्रीड का जो सर होता है, जो हेड होता है, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड, बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है और एक भालू की तरह नज़र आता है। अगर आप इनके कानों को देखोगे तो वो स्ट्रेट होंगे और ट्रायंगुलर शेप के होंगे। अकीता इनू की आंखें जो है वो बहुत छोटी होती हैं, आलमंड शेप की होती हैं और काफ़ी डीप होती हैं। अकीता इनू की पूंछ जो होती है वो कर्ल्ड होती है, यानी कि घुमावदार होती है। इनमें कम से कम 2 घुमाव तो होते ही हैं। अब बात करते हैं इस डॉग ब्रीड की हाइट के बारे में। तो एक वयस्क मेल अकीता की हाइट जो है वो 66 सेंटीमीटर टू 71 सेंटीमीटर होती है और एक फीमेल की हाइट जो है वो 61 टू 66 सेंटीमीटर होती है। अब अगर बात करें इस डॉग ब्रीड के वेट के बारे में तो एक मेल अकीता का वज़न जो है वो 45 टू 59 किलोग्राम तक होता है और एक फीमेल का वज़न जो है वो 32 टू 45 किलोग्राम तक होता है। अब अगर नज़र डालें इस डॉग ब्रीड के कलर पर तो जो अमेरिकन अकीता हैं उसमें आपको कई सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ब्रिंडल, वाइट, ब्लैक और भी कुछ मिक्स कलर आपको इस डॉग ब्रीड में देखने को मिलेंगे। मगर जो जापानीज़ अकीता है उसमें आपको सिर्फ रेड और फॉन, ये 2 ही कलर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो कलर वहाँ पर पाए जाते हैं उनको जापानीज़ अकीता में कंसिडर नहीं किया जाता है। अब अगर देखा जाए इस डॉग ब्रीड के कोट को तो अकीता इनू के पास 2 कोट होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड कोट और एक लॉन्ग कोट। स्टैंडर्ड कोट जो है वो काफ़ी शॉर्ट और डबल कोटेड होता है, जैसा कि जर्मन शेफर्ड, साइबेरियन हस्कीज और भी कुछ नदर्न डॉग ब्रीड्स में आपको देखने को मिलेगा। मगर जो लॉन्ग कोट होता है वो 3 से 4 इंचेस लॉन्ग होता है और काफ़ी सॉफ्ट होता है। लॉन्ग कोट जो है इनको एक इनके पुराने पूर्वज से मिला है जिसका नाम था काराफुतो केन। काराफुतो केन जो है जापान की एक ओल्डेस्ट डॉग ब्रीड्स में से एक है। अब बात करते हैं अकीता इनू के टेम्परामेंट, इसके स्वभाव के बारे में। तो अकीता इनू एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है। इसका जो बिहेवियर स्ट्रेंजर्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा कई बार नहीं होता है। अकीता इनू दूसरे मेल डॉग्स को भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो जब आप इन्हें बाहर लेकर जाएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कोई मेल डॉग इनके आसपास ना आए। अकीता इनू एक काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट और एक बहुत ज़्यादा डोमिनेंट डॉग ब्रीड है, तो ये किसी दूसरे डॉग को अपने आसपास देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे।
कई बार देखा गया है कि स्ट्रेंजर्स के प्रति इस डॉग ब्रीड का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये स्ट्रेंजर्स को देखकर थोड़े अग्रेसिव से हो जाते हैं। अकीता इनू अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। अब ये सारी बातें सुनकर आप एक अकीता इनू को एक डेंजरस डॉग ना मान लेना, क्योंकि सारे अकीता इनूस का टेम्परामेंट जो है वो सेम नहीं होता है। हर अकीता इनू का अपना अपना अलग अलग स्वभाव होता है। इसकी ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो एक अकीता इनू को ट्रेन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि एक डोमिनेंट डॉग ब्रीड है। ये काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ये आपकी ट्रेनिंग को अच्छे से नहीं लेंगे। अगर आप इसे ट्रेन करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआती महीनों में या शुरुआती हफ्तों में ही आपको इसकी ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इसे अच्छे से ट्रेन कर सकेंगे। अकीता इनू का इस्तेमाल पहले एज अ हंटिंग डॉग, एज अ गार्ड डॉग किया जाता था, मगर आजकल लोग इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल एज अ थेरेपी डॉग, एज अ कंपेनियन डॉग कर रहे हैं। अब लोग इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल अपने डिप्रेशन से लड़ने के लिए करते हैं। ये आपका बहुत अच्छा कंपेनियन साबित हो सकता है अगर आप इसके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे से रहेंगे। तो ये थे कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन अकीता इनू और अमेरिकन अकीता के बारे में। ऐसे ही फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए द एनिमल कॉर्नर पर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।